अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सैरीज़ जीवीएस। आज देख लें, ये मैं बना रही हूँ चने की दाल बना रही हूँ। बहुत ही ये देखें सिंपल से नॉर्मल से हमारे घर में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसी से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेगी। आपने स्टेप फॉलो करने हैं। और ये देख लें व्यूअर्स, की तकरीबन 1.5 पाव के करीब हमारी ये चने की दाल है। इसे मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए अच्छी तरह साफ़ करके वॉश करके और मैंने इसे भिगो दिया था और इसी वाटर के साथ ही हम इसे कुक करेंगे। तो ये इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये इंग्रेडिएंट्स नोट करने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर कर दें। ये देख लें 2 बड़े साइज़ के ऑनियन थे, ये मैंने स्लाइस में चॉप कर लिए हैं। 2 बड़े साइज़ के हमारे पास ये टमाटर थे, इस तरह से मैंने इनको चॉप कर लिया है। और ये देख लें 3 टेबल स्पून, ये वाले टेबल स्पून ये देख लें जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट है, 3 टेबल स्पून है ये। और ये ड्राई में देख लें 1.5 टेबल स्पून के करीब ये देख लें हमारा ये नमक है। 2 टेबल स्पून के करीब ये देख लें रेड चिली है। 1 टीस्पून के करीब हमारी हल्दी है और 1.5 टेबल स्पून के करीब हमारा ये सूखा धनिया है पाउडर फॉर्म में। और ये देख लें 1 टेबल स्पून के करीब ये देखें ज़ीरा है, इसे मैंने भुना हुआ है हल्का हल्का सा। और ये देख लें 4 से 5 अदद ये गोल वाली मिर्ची है, ये देख लें बड़ी वाली बड़ी साइज़ में जो होती है ये वो है। तो ये देख लें सिंपल से जो किचन में हमारे अवेलेबल होते हैं उन्हीं से हम इंशाल्लाह बनाएंगे, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा बनेगी। इस तरीके से मैं बताऊंगी, आपने स्टेप फॉलो करना है। तो व्यूअर्स चले हम अपने फ्लेम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं इसे कुकर में ऐड करके थोड़ा सा इसे मैं बॉयल कर लूँगी, यानी कि गला लूँगी। थोड़ा टाइम की बचत भी हो जाएगी और वैसे भी इस तरह से बनाने में ज़रा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं इसे सिंपली मैंने इसे कुकर में ऐड करके और इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी ऐड करके इसे मैंने बॉयल कर लेना है। इसमें मैंने 1 कप भर के इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पहले ऑनियन ऐड करूँगी, इसमें ये मैंने ब्राउन करके निकाल लेना है। ये थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, ये ऑनियन मैंने थोड़ा ब्राउन कलर करके इसको ये निकाल लूँगी। जीवीज देख लें, ये मैंने ब्राउन करके ये वाले प्याज निकाल लिए थोड़े से ऑनियन, और ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें इसमें मैंने ऑनियन ऐड कर दिया। अब ये ऑनियन जैसे हल्का हल्का सा थोड़ा सा गोल्डन कलर में आता है, हल्का गोल्डन कलर, तो इसमें हम और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। फिलहाल इसके साथ ये देखें ये गोल वाली जो ये वाली मिर्चें हैं, ये देखें ये ऐड कर दूंगी ताकि ये भी थोड़ी सी इसके साथ कुक हो जाए। ये भी इसमें ऐड कर दिए ताकि ये भी थोड़ी ऑनियन के साथ थोड़ा सा इन पर भी कलर आ जाए। व्यूअर्स देख लें, ये हल्का हल्का सा गोल्डन कलर इस पर आ गया ऑनियन का, ऑनियन पर गोल्डन कलर आ गया। अब मैं इसमें ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। दो से 3 मिनट के लिए इसको भी कुक करेंगे। ये देखिए जिंजर गार्लिक का जो मैंने पेस्ट ऐड किया था वो भी ये देखें माशाल्लाह से कुक हो गया है और मज़ीद इसमें गोल्डन कलर आ गया ऑनियन पे। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, इसी के साथ ये 2-3 हरी मिर्चें ये ऐड कर देंगे। इसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया। टमाटर सॉफ्ट हो गए थे ये देखें। अब इसमें मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी। ये देखें व्यूअर्स, ये नमक है 1 टेबल स्पून के करीब नमक है। 2 टेबल स्पून के करीब हमारी ये रेड चिली है। हाफ टेबल स्पून मैंने जब दाल को बॉईल किया था तब भी उसमें ऐड किया था। ये देख लें 1.5 टेबल स्पून के करीब ये सूखा धनिया है और 1 टीस्पून के करीब हमारी ये हल्दी है। प्लीज़ देखें ये एक मैंने बड़ी इसमें ये ग्रीन चिली भी ऐड कर दी थी। अभी मैंने मसाला ऐड किया हुआ है इसमें और मैं इसको अच्छी तरह ये देखें भून रही हूँ मसाले को। फ्लेम मैंने लाइट रखा हुआ है। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी और फिर इसमें मैं दाल ऐड कर दूंगी। जी व्यूअर्स देखें, अब मैं इसमें ये चने की दाल मैंने बॉईल कर ली थी, ये देख लें ये अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अब फ्लेम थोड़ा बढ़ा लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसमें वाटर भी ऐड था। जो दाल मैंने बॉईल की थी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ये देखें पानी था, मुझे और डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ये मसाले के साथ भी अच्छी तरह कुक हो जाएगी। माशाल्लाह टेस्टी सी स्पाइसी सी हमारी चने की दाल रेडी हो जाएगी। अब मैं इस पर कवर लगा दूंगी। तकरीबन 3 मिनट के लिए मैं इस पर कवर लगाऊंगी, बिल्कुल फ्लेम लाइट करके। प्लीज़ देखें माशाल्लाह से हमारी दाल रेडी हो गई है। देखें कुक हो गई है ये बहुत ही ज़बरदस्त सी, ये देखें। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जिंजर ऐड कर दूंगी।
और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं ये ऑनियन, ब्राउन ऑनियन जो मैंने पहले ब्राउन करके निकाल लिया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से ये रेडी होगी। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स देख लें, मैंने डिश आउट कर लिया है। देखें कितनी खूबसूरत, कितनी हसीन लग रही है और खाने में बेइंतहा ये टेस्टी दाल बनती है। और देख लें कितने सिंपल से तरीके से बनाया है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस देख लें, थोड़ी सी आप रेसिपी को फॉलो किया करें स्टेप बाय स्टेप, तो माशाल्लाह से ये आपकी भी इसी तरह से कुकिंग होगी। तो ये देख लें बहुत ही लजीज। आप भी इसे अपने घर में ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ में मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में।